जय हिंद साथियों, टीचर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को बता दें कि यूपी टेट 2026 के रिजल्ट से लेकर बहुत बड़ी अपडेट आई है। ठीक है, और इसके बारे में आप सभी को बता दें, माना यह जा रहा है कि रिजल्ट जो आपका है यूपी टेट का, ये जुलाई के लास्ट वीक में आ सकती है। अब उसका देखिए क्या साक्ष्य है, क्या चीजें हैं। देखिए पेपर की कटिंग है, जैसे पेपर में सारी चीजें निकली हुई हैं। ठीक है, तो ये आपका संभावित चीजें हैं। ठीक है, देखिए इसको पूरी तरह से आप देखिए इसको, जैसे मान लीजिए जो भी चीजें हैं पेपर में, जो चीजें आती हैं आयोग से रिलेटेड, जो लोग जाते हैं वहाँ पता करते हैं, उनके आधार पे सारी चीजों को सामने रखा जाता है। देखिए एक न्यूज की कटिंग है, उसमें सारी चीजें आपको बताई गई। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जुलाई अंत तक संभावित यूपी टीईटी का परिणाम। तो इसमें देखिए दिया क्या है, उम्मीद क्या है। तो प्रयागराज मुख्य संवाददाता, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी में शामिल 17,70,714 अभ्यर्थियों का परिणाम जुलाई अंत तक घोषित करने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग तेजी से मूल्यांकन कार्य करवा रहा है। 20 जुलाई तक ओएमआर सीट के मूल्यांकन का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, यानी कि 20 जुलाई तक समझ लीजिए कि मूल्यांकन का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, यानी कि देखिए आयोग जो है ना, अपने कार्य को काफी तेजी से करना शुरू कर दी है। और जो भी आपत्तियां दर्ज हुई हैं, उन आपत्तियों को लेकर समझ लीजिए कि जो कॉपियां हैं उनका मूल्यांकन बहुत तेजी से शुरू कर दिया गया है। पूरी तरह से उम्मीद है कि आपका यूपी टेट का रिजल्ट ये जुलाई के लास्ट वीक में आ जाए। ठीक है, तो चलिए और भी चीजें आपको बता दें। इसी दौरान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा के विभिन्न विषयों पर अभ्यर्थियों की ओर से मिली आपत्तियों का निस्तारण भी विषय विशेषज्ञों से करवा लिया जाएगा। उसके बाद 1 सप्ताह में परिणाम तैयार हो जाएंगे। सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो जुलाई अंत तक परिणाम जारी हो सकता है। 2 जुलाई की 2 पालियों एवं 3 जुलाई की पहली पाली में आयोजित उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा में पंजीकृत, देखिए यहाँ पे 12,11,459 अभ्यर्थियों में से 10,57,055 यानी 87.25% प्रतिभाग ने प्रतिभाग किया। वही 3 जुलाई की दूसरी पाली एवं 4 जुलाई की पहली पारी में प्राथमिक स्तर की परीक्षा में पंजीकृत, देखिए 7,83,202 अभ्यर्थियों में से 7,13,659 यानी 91.12। आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा लोगों ने इसमें इस बार भाग लिया है। तो समझ लीजिए कि जो भर्ती है, भर्ती का सूखा पड़ा था, अकाल पड़ा था। जैसे यूपी टेट आया, सभी लोगों ने सोचा कि झपट लिया जाए। और इसके आगे देखिए सुपर टेट की भी पूरी तरह से योजना बन गई है। आयोग को देखिए रिक्तियां भेजी जा चुकी हैं 11,000 पदों की, जैसे शहरी क्षेत्र में 11,000 सीटें खाली हैं, इनकी रिक्तियां भेजी जा चुकी हैं। तो देखिए आप सभी को बताएं, देखिए तो इस प्रकार परीक्षा में शामिल कुल 17,70,714 अभ्यर्थियों को परिणाम का इंतजार है। अब देखिए इसमें गणित के 8 प्रश्नों के उत्तर पर आपत्ति है। ठीक है, तो 8 नहीं है, आपको बता दें पेपर में 8 निकला है, लेकिन आपको सही से बता दें रियल में। तो जो प्रश्न है टोटल कितने हैं, 9 प्रश्नों पे आपत्ति की गई है। आपका 2 जुलाई का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, उसमें आपका एक प्रश्न पे आपत्ति दर्ज की गई है। और आपका जो 3 जुलाई का पहली पाली में जो मैथ्स के क्वेश्चन है, उसमें आपका टोटल 8 प्रश्नों पे आपत्ति है, यानी 9 प्रश्नों पे आप सभी लोग आपत्ति कर सकते हैं। और आखिर में आपको बता भी दें कि डेट जो है इसका 14 तारीख है। 14 तारीख के रात में 12 बजे तक जाकर आप आपत्ति को दर्ज कर सकते हैं। उसके से आयोग क्या करेगा, आपकी आपत्तियों की जांच करेगा, कॉपियों का मूल्यांकन उसी आधार पे होंगे। और समझ लीजिए कि 20 जुलाई तक, जैसा कि अभी हमने बताया, 20 जुलाई तक पूरी ये प्रक्रिया करने के मूड में है आयोग। और झटपट समझ लीजिए कि सुपर टेट का भी बैच आपका, जैसे सुपर टेट की भी भर्ती आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप सभी को और चीजें बता दें। तो देखिए 8 जुलाई को यूपी टेट के अंतरिम उत्तर कुंजी जारी के बाद से अभ्यर्थी विभिन्न विषयों के प्रश्नों में उत्तर पर आपत्ति कर रहे हैं। 3 जुलाई को पहली पारी में आयोजित उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा के अकेले गणित के विषय के 8 प्रश्नों के उत्तर। तो अभी हमने आपको बताया भी कि 3 जुलाई के 8 प्रश्नों के उत्तर पर आपत्ति थी, और 2 जुलाई का जिक्र इसमें नहीं है। हम आपको बता देते हैं, हम मैथ्स के टीचर हैं। ठीक है, तो आप सभी को बता दें, सर आई हैव 82 मार्क्स इन माई SC, आई हैव पास्ड इन जूनियर। भाई 82 तो क्वालिफाइंग है ही। ठीक है, अब नॉर्मलाइजेशन का खेल क्या है वो तो अब रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। देखिए कहीं भी किसी भी तरह का अगर अफवाह आ रहा है, उन चक्करों में पड़ के आप समझ लीजिए व्यथित ना हो। आपको आधिकारिक जो रिजल्ट आएगा उसका इंतजार करना होगा। ठीक है, तो चलिए, तो 82 मार्क्स तो भाई क्वालिफाइंग है, आप जानते हैं SC ST चाहे OBC में 82 मार्क्स क्वालिफाइंग है। जबकि आप जनरल में जानते हैं अच्छी तरह कि 90 नंबर क्वालिफाइंग है। तो भाई ये तो क्वालिफाइंग मार्क्स है ही, आपका 82 मार्क्स से बहुत बढ़िया है। ठीक, तो और बाकी चीजें आप सभी को बता दें कि जो बच्चे इस बात को लेकर
टेंशन में हैं कि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आयोग की तरफ से गलत बताए गए हैं, तो उन प्रश्नों को जो अंक मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आप सभी को बता दें कि आप पूरी तरह से निश्चिंत रहिए। जो भी प्रश्न है, ऐसा नहीं केवल गणित में ही है, गणित के अलावा संस्कृत हुआ, हिंदी हुआ, अन्य सब्जेक्ट में भी आपत्ति दर्ज की गई है। ठीक है, तो आयोग पूरी तरह से उसका निष्पक्ष रूप से जांच करेगा, और जो लोग भी सोच रहे हैं कि उसका नंबर जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, तुम सभी लोग को हम बता देते हैं कि आप लोग थोड़ा भी ना डरिए। अगर मान लीजिए कि उत्तर चेंज कर दिया जाता है, चाहे उस प्रश्न को भी हटा दिया जाता है, तो समझ लीजिए यूपी टेट से संबंधित सभी अभ्यर्थी हैं उनको जरूर लाभ दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो जो सही सही करके आए हैं, ठीक है, तो मान लीजिए कि प्रश्न हटा दिया जाए, चाहे उत्तर को बदल दिया जाए, तो उनको लाभ नहीं मिलेगा। उनको भी श्योर एंड सर्टेन लाभ मिलेगा। जो आपका टेंशन है कि जो प्रश्न गलत है, जो आंसर की गलत आया है, उसका अंक मिलेगा नहीं मिलेगा, तो देखिए पूरी तरह से श्योर रहिए, उसका भी अंक आप सभी लोग को मिलेगा। सर विल यू कट माई नंबर, सर विल यू डिडक्ट मार्क्स इन नॉर्मलाइजेशन। आप सभी लोग को बता दें देखिए कि बहुत कम संभावना है देखिए कि नॉर्मलाइजेशन का असर पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा पड़ सकता है कि 1-2 नंबर का। हाँ, हालांकि आप सभी को बता दें कि जो बॉर्डर पे हैं, जिनका 82 नंबर है, चाहे 90 नंबर है, ठीक है, अगर नॉर्मलाइजेशन होता है और इस प्रक्रिया में अगर मान लीजिए कि 1-2 नंबर अगर इधर उधर हो सकते हैं, तो जो एकदम बॉर्डर पे बच्चे हैं, जो 82 पे चाहे 90 पे, अगर उनका नंबर देखिए, अगर उनका पेपर जो है अगर आसान रहा, जिस पाली का पेपर आसान रहा, और अगर वो बॉर्डर पे है, अगर 82 नंबर है चाहे 90 नंबर है, अगर वो 1-2 नंबर कम होता है, तो उनके लिए समस्या हो सकती है। ठीक है, लेकिन आपको बता दें कि जिनकी पाली, जो पाली हार्ड रही है ना, उसमें जिन बच्चों ने पेपर दिया है, उनके नंबर बढ़ने की संभावना है, लेकिन बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, 1 से 2 नंबर पड़ेगा। तो ज्यादा दिक्कत उन बच्चों के लिए है जो आसान पाली में पेपर दिए हैं, और उन्होंने क्या कि वो जो बॉर्डर लाइन पे है, यानी 82 पे है, 90 पे है, तो ये चांसेस हो सकते हैं। लेकिन देखिए, हालांकि ये देखिए क्वालिफाइंग पेपर है, ये जो पेपर है क्वालिफाइंग है, ठीक है, ये आपका इस पे देखिए भर्ती नहीं होनी है, क्वालिफाइंग पेपर है, तो इसमें चांसेस कम है। ये भी सुनने में आ रहा है आयोग की तरफ से कि हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया मतलब बहुत शून्य हो, चाहे ना के बराबर हो। तो देखिए टेंशन फ्री रहिए, ठीक है, अगर 82 नंबर पे है तभी थोड़ा सा समस्या हो सकती है। ठीक, अब रही बात देखिए आपका यूपी टेट का जो है रिजल्ट भी आपका आ जाएगा जुलाई के लास्ट में, ठीक है। हालांकि ये संभावित तिथि है, आप सभी लोग जैसे आधिकारिक जो रिजल्ट आएगा उसका वेट करिए। हाँ, लेकिन आपका बता दें कि जो सुपर टेट के बैचेज हैं टीचर्स एकेडमी में, आपका ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैचेज एक तो 7 तारीख से प्रारंभ हो चुकी है, और अगला जो डेट है 15 तारीख से है। तो ऑफलाइन के बारे में आप सभी लोगों को बता दें कि जो ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, आपका बालसन चौराहे के बाद सेंट एंटोनी स्कूल के जस्ट सामने चल रही है। तो आप सभी लोग ऑफलाइन क्लासेस के लिए आके वहां जुड़ सकते हैं, और ऑनलाइन क्लासेस तो शुरू हो गई हैं। देखिए, आपके प्रत्येक दिन डेमो क्लासेस लेके जाया जा रहा है, तो आप डेमो क्लास से जुड़िए। ठीक है, तो बस इतना ही आप सभी को जानकारी देनी थी, और आपको बता दें कि इसी तरह का बेहतरीन अगर आप सभी लोग को न्यूज चाहिए, या तो कोई रिजल्ट आता है उसका सबसे पहले अपडेट आपके पास टीचर्स एकेडमी की तरफ से जाएगा। थैंक यू वेरी मच।